मोदी जी, मुझे सिर्फ ये इंसाफ चाहिए कि आपने 3 तलाक बंद कर दी है, तो मुझे जो धमकी दी गई है कि तेरी 3 तलाक होगी, वो ना हो बस। 4 महीने से ज़्यादा हो गए, हमने घर से निकाल दिया। उन्हें हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का एक हैरत अंगेज घटनाक्रम सुर्खियों में बना है। मामला 3 तलाक से जुड़ा है, जिसको लेकर बरेली पहले भी चर्चा का केंद्र रहा है। लेकिन उज़मा नामक एक महिला के इस इल्ज़ाम ने सबको चौंका दिया है कि भाजपा के पक्ष में वोट देने पर उनके ससुराल वालों ने 3 तलाक की धमकी दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। घटनाक्रम एजाज नगर गौटिया का है। पिछले साल ही उज़मा और तस्लीम का निकाह हुआ था। दोनों का प्रेम विवाह है। परिवार वालों की रजामंदी के बगैर हुई ये शादी 1 साल के अंदर ही इस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि ससुराल वाले उज़मा और तस्लीम को पहले ही घर से बेदखल कर चुके हैं। लेकिन पहले उज़मा के आरोपों को सुनिए। जी, मेरी शादी है लव मैरिज। हम दोनों की राज़ी थी, हम दोनों ने लव मैरिज करी है। 1 साल हो गया है। 2 जनवरी को शादी हुई थी 2021 में। भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज़ हो गए हैं। तैयब नाम है उनका। 3 तलाक सबसे बड़ी बात है, उन्होंने 3 तलाक बंद करवा दिया है। औरतों को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। महीने में 2 बार राशन मिलता है सरकार की तरफ से। तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने। योगी जी की सरकार बन गई थी, तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है, तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से। 3 तलाक की धमकी पर हंगामा मचने के बाद उज़मा के ससुराल वाले एसएसपी रोहित सिंह सजमान से मिले हैं। उन्हें पूरी कहानी बताई। कहा कि उज़मा और तस्लीम दोनों घर से बेदखल हैं, वे अलग रहते हैं। जब उनसे कोई वास्ता ही नहीं है तो फिर किसी पार्टी को वोट देने पर तलाक की धमकी क्यों देंगे। तस्लीम की मां और उज़मा की सास को सुनिए। इन्हें 4 महीने से ज़्यादा हो गए, हमने जो बेदखल करा है इन्हें हमने घर से निकाल दिया। बेदखल करके जब हम परेशान हो गए तो हमने बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया। उन्हें हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो अलग रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को लेकर अलग रह रहे हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। पति हमारे टीवी के सांस के बीमार हैं। अब जो एक्शन उठा के चल रही है ये सब झूठा है। भैया को हमारे हम लोगों पे वोट का आरोप लगाया है, झूठा इल्ज़ाम। जब वो हमारे पास नहीं रह रही है तो हम उससे क्यों कहेंगे वोट किसको दिए किसको नहीं दे। वोट तो आज़ाद है, वो तो अपने दिल का मालिक है इंसान, जिसको दे। नहीं, कुछ नहीं, ये खाली सब झूठ हुआ है। कुल मिलाकर अब तक जो लबोलुबाब सामने आया है वो ये है कि उज़मा और उनके शौहर तस्लीम दोनों के बीच अनबन है। ये भी सच है कि वे ससुराल से अलग रहती हैं, जैसा कि उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है। चूँकि इल्ज़ाम गंभीर हैं, इसलिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें सभी पहलुओं पर जांच जारी है। एसएसपी रोहित सिंह सजमान ने इस मामले पर क्या कहा, देखिए। थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसको 3 तलाक की धमकी दी और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसको घर से निकाल दिया। पुलिस के द्वारा इसमें वादनी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने पहले उनके द्वारा अपने बहू और बेटे को अपनी अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और इस वजह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी दोनों ही पक्षों की बात सुनकर इसमें जो मुकदमा पंजीकृत है उसके अंतर्गत विवेचना कर रही है और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। उज़मा ने मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फरहत नकवी से मदद मांगी है। फरहत ने इसको लेकर क्या कहा, सुनिए। ये लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। हम फिलहाल इसमें अभी पहले दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे।